जितने ज्यादा दिनों तक लड़का एजैक्युलेट नहीं होता है, वीर्य की मात्रा और शुक्राणु संख्या अंडकोशों और कॉडा एपिडिडमिस में बढ़ जाती है। हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए शानदार टिप्स आपको जल्दी मिल सके। गाइस, ये वीडियो पूरी तरह ऑथेंटिक जानकारी पर आधारित है। इसमें दी गई जानकारी अलग अलग रिसर्च पेपर्स, क्लिनिकल स्टडीज और एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस पर बेस्ड है और साथ ही साथ इसमें मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी शामिल है। जब लड़का झड़ता है तो उसका लिंग झटके ले लेकर वीर्य बाहर निकाल देता है। उसके शरीर में अकड़न होती है, जिस्म आंट सा जाता है और उसको इतना मजा आता है कि वो कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया को भूल जाता है। सेक्स के अंत में होने वाली इस सुखद अनुभूति को इंग्लिश में ऑर्गेज्म और हिंदी में चरम सुख कहा जाता है। ऑर्गेज्म तब तक होता है जब तक लिंग से वीर्य का झरना चलता रहता है और वीर्य की ये धारा लगभग 1/4 से एक बड़ा चम्मच तक वीर्य निकलने के बाद बंद हो जाती है। सामान्य रूप से एक जवान लड़का जिसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होती है, एक बार एजैक्युलेट होने में 2.5 से 6 मिलीलीटर तक सीमेन डिस्पैच कर सकता है। लेकिन एजैक्युलेटेड सीमेन वॉल्यूम कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर कोई लड़का 12 घंटे में पहली बार एजैक्युलेट होता है और वो लगभग रोजाना ही सेक्स या मास्टरबेट कर रहा है, तो वो ऊपर बताई गई वीर्य की मात्रा पहली बार स्खलित होने पर निकाल सकता है। जितने ज्यादा दिनों तक लड़का एजैक्युलेट नहीं होता है, वीर्य की मात्रा और शुक्राणु संख्या अंडकोशों और कॉडा एपिडिडमिस में बढ़ जाती है। अगर कोई मर्द रोजाना संभोग करता है और एक दिन में कई बार अपना वीर्य निकालता है, तो उसके वीर्य की मात्रा और निकलने वाले वीर्य में स्पर्म्स घटते चले जाते हैं। मतलब, जैसा कि आपने दिन में पहली बार सेक्स किया या हस्तमैथुन किया तो वीर्य भरा पूरा निकलेगा, लेकिन उसी दिन अगर आप बार वीर्य निकालेंगे तो हर बार वीर्य की मात्रा घटती चली जाएगी। तो बेहतर है, अगर आपको अपनी बीवी को माँ बनाना है और संभोग का पूरा मजा लेना है, तो हफ्ते में 2 या 3 बार ही संभोग करें। ऐसा करने से सेक्सुअल प्लेजर भी ज्यादा मिलता है और नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव एजैक्युलेशंस यानी एक ही दिन में बार एजैक्युलेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन में एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में कितने स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि एक हेल्दी लड़का जिसकी एज 18 से 40 के बीच होती है, वो रोजाना अरबों की तादाद में स्पर्म्स निकाल सकता है। और उसकी प्यारी सी छोटी सी गोलियों, जिनको मेडिकल साइंस की भाषा में टेस्टीज बोलते हैं, उनमें 1500 के आसपास स्पर्म्स हर 1 सेकंड में तैयार हो जाते हैं। मतलब 2 फैक्ट्रीज लगातार शुक्राणु बनाने में लगी रहती हैं। हालांकि ये नंबर कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे लड़के की उम्र, उसकी मेडिकल कंडीशन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रॉपर सिक्रीशन, लाइफस्टाइल एटसेट्रा। एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मिटोजेनेसिस कहा जाता है। ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक स्पर्म बनकर तैयार होता है। मतलब एक कोशिका से स्पर्म बनने तक का पूरा चक्र। अपरिपक्व शुक्राणु बनने में 64 दिन तक का समय लग जाता है और फिर इसको परिपक्व या मैच्योर होने में 15 से 20 दिन तक और लग जाते हैं। इस पूरे चक्र में 8 बिलियन शुक्राणु तैयार हो जाते हैं। स्पर्मिटोजेनेसिस में सेल डिवीजन के जरिए मेल सेक्स ग्लैंड्स यानी कि टेस्टीज में स्पर्म्स बनने शुरू होते हैं। ये स्पर्म्स जैसे जैसे मैच्योर होते रहते हैं, एक ट्यूब के जरिए ये कॉडा एपिडिडमिस तक ट्रेवल करते हैं। कॉडा एपिडिडमिस मैच्योर स्पर्म्स के लिए एक स्टोरेज साइट होती है, जहाँ से ये मैच्योर स्पर्म्स एजैक्युलेट होते हैं। कॉडा एपिडिडमिस टेस्टिकल्स और एनस के बीच वाला जो फ्लो होता है वहाँ पर होती है और जैसे जैसे शुक्राणु परिपक्व होते रहते हैं, वो इस जगह इकट्ठे होते रहते हैं। एक एजैक्युलेशन में एक पूरी तरह से हेल्दी ह्यूमन मेल 180 मिलियन से 400 मिलियन तक स्पर्म्स रिलीज कर सकता है। 1 मिलीलीटर वीर्य में 40 से 70 मिलियन तक स्पर्म्स हो सकते हैं। अगर किसी पुरुष के 1 मिलीलीटर वीर्य में 20 मिलियन से कम स्पर्म हो, तो वो बच्चे पैदा करने में समर्थ नहीं हो पाता है और उसको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। एक और हैरान कर देने वाली बात ये है कि बीते 50 सालों में न केवल औसत सेमिनल वॉल्यूम कम हो गया है, बल्कि औसत स्पर्म काउंट भी घट गया है और आप इसकी वजह खराब लाइफस्टाइल, पोल्यूशन और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मान सकते हैं। So, lastly, I advise you to have sex only twice or thrice in a week to maximize and intensify your sexual pleasure. अगर आप सेक्स का भरपूर मजा लेना चाहते हैं और अपने सेक्स सीजन में बार बार अपनी पिचकारी छोड़ना चाहते हैं, तो हफ्ते में बस 2 या 3 दिन ही संभोग या हस्तमैथुन करें। दोस्तों, अब मेरे जाने का वक्त है।
फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिएगा अपनी खास दोस्त सोनिया को। आपकी अपनी डॉक्टर सोनिया।